संबोधन हेतु बहुत आभार आदरणीय का और हमारे बीच सादर आमंत्रित करना चाहेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी संबोधन हेतु निवेदन सादर मैं थोड़ा सा हल्का इधर आ जाइए, लंबा बहुत ज्यादा है। बोलिए भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब तो नीतीश जी ने बिहार में भी भव्य जानकी मंदिर सीता मंदिर का भी निर्माण शुरू करा दिया। साथियों बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज इस कजरा की पावन धरती पर आने का मौका मिला और इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जिन्होंने 20 साल से बिहार का पूरा चेहरा ही बदल दिया, लगभग 50 वर्षों से बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय का काम कर रहे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए। साथियों इस मंच पर उपस्थित भारत सरकार के माननीय मंत्री, हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय ललन सिंह जी, बिहार सरकार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री सुनील कुमार जी और सुसगढ़ा विधानसभा के माननीय विधायक रामानंद मंडल जी और तमाम एनडीए के साथीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता बहनों। आज साथियों आपके बीच में ये 28वां जिला है माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने शुरुआत 2005 में न्याय यात्रा शुरू किया साथियों, पिछले साल प्रगति यात्रा किया और आज समृद्धि की ओर जा रहा है बिहार, इसलिए समृद्धि यात्रा शुरू किया। और याद कीजिए कजरा आने का एक ही रास्ता था, ट्रेन, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने पूरे शासनकाल में चाहे 6000 किलोमीटर सड़कें थी बिहार में, नीतीश कुमार जी ने उसको बढ़ाकर 1,40,000 किलोमीटर सड़क बिहार में बनाने का काम किया। और आज देखिए जिस तरह विजय जी ने अब एक्सप्रेस में हम देखने वाले और सुसगढ़ा के लोगों के सामने से यहाँ से रक्सौल से हल्दिया, अभी तक हम लोग ट्रेन से रात भर लगाकर जमालपुर से सुपर ट्रेन पकड़ते हैं और तब जो है कलकत्ता जाते हैं, या फ्यूल में ट्रेन पकड़ते हैं तो कलकत्ता जाते हैं। लेकिन यदि रक्सौल हल्दिया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो स्टेज खींचा है, उसको जैसे ही जमीन पर आएगा कजरा के लोग 6 से 7 घंटे में कलकत्ता पहुंचने का काम करेंगे। ये बदले आवाज सड़क बना, गांव तक स्कूल पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया, पंचायतों में हाई स्कूल बनाने का काम किया, पंचायत सरकार भवन बनाने का काम किया। और अब तो नीतीश कुमार जी ने कहा पूरे बिहार में 216 प्रखंड ऐसे थे जिस प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है इसी जुलाई महीने से जिस भी प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है, जुलाई महीने में सभी जगह डिग्री कॉलेज खोलने का काम किया जाएगा। और पिछले साल हम लोगों ने देखा महिलाओं के बीच में संवाद मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया और लोगों से पूछा गया तो लोग बताते थे, महिलाएं बताती थी कि हमारे घरों में बिजली बिल लग रहा है, यहाँ तो सोलर प्लांट लग गया। मुख्यमंत्री जी बहुत विस्तार से बताएंगे, लेकिन सोलर प्लांट के साथ साथ इतना बड़ा सोलर प्लांट पूरे देश में कहीं नहीं लगा था, ये सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। और इसके साथ साथ लोग कहते थे कि बिजली में हमको रियायत मिलना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने तय किया, जिस बिहार में 17 लाख लोगों के पास बिजली कनेक्शन होता था, मोदी जी ने कहा हम गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे।
और नीतीश कुमार जी ने कहा हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे। ऐसे घर घर जब पहुंचाना शुरू किया साथियों, तो जहां 17 लाख बिजली के कंज्यूमर थे, आज बढ़कर 2 करोड़ 16 लाख बिजली कंज्यूमर हो गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो महिलाएं कहती थी कि हमको हमारे घर में बिजली बिल आ रहा है, तो नीतीश कुमार जी ने ऐसी व्यवस्था किया कि 2 करोड़ 16 लाख में से 88% ऐसा परिवार है जिसको पिछले 7 महीने से बिजली बिल जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, बिजली बिल ही नहीं आता। और उसके साथ साथ नीतीश कुमार की सरकार ने सभी को, बिहार में जितने कंज्यूमर हो, अरे जिसने वोट दिया हो वो तो ठीक है, जिसने वोट नहीं भी दिया हो, नीतीश कुमार की सरकार उनके खाते में 12,000 रुपया सब्सिडी देने का काम कर रही है। यह है नीतीश कुमार की सरकार। इसलिए साथियों, हम जरूर आग्रह करेंगे, आप चिलचिलाती धूप में नीतीश कुमार जी को सुनना चाहते हैं, और जिस तरह महिलाओं का भीड़ दिख रहा है, यह स्पष्ट संदेश देता है कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह जीविका योजना शुरू किया, जीविका बहनों को मजबूत करना शुरू किया, और आज जानकर खुशी होगी आप लोगों को, 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं को उनके खाते में 10,000 रुपया दिया। किसी ने कहा कि हम सिलाई मशीन गमले खरीदा, किसी ने कहा बकरी पालन कर रहे हैं, किसी ने कहा हम दुकान चला रहे हैं, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नीतीश कुमार जी का जो फैसला है वो सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा मां बहन योजना नहीं चलेगा, अब सिर्फ और सिर्फ रोजगार और उद्योग लगाने का काम सरकारों को करना चाहिए। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, 1 करोड़ 81 लाख बहनों को उनके खाते में राशि पहुंचा दिया गया, और जो बच गई है बहनें, जो बहन बच गई है, 1 महीने में 18 लाख बहनों के खाते में भी पैसा 10,000 रुपया जाने वाला है। ये काम लगातार नीतीश कुमार की सरकार करे। इसलिए साथियों, मैं फिर से समृद्धि यात्रा में लगातार मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार में घूमते हुए आज लखीसराय पहुंचे, और मेरी पूरी शुभकामना है कि आज 28वां जिला है और आगे भी 10 जिले और करने हैं। लगातार मुख्यमंत्री जी इसी तरह बिहार की समृद्धि के लिए काम करते रहे, और मेरा स्पष्ट मानना है, एनडीए के लोगों ने माना कि नीतीश कुमार जी आज मुख्यमंत्री हैं, और कल भी इन्हीं के मार्गदर्शन में बिहार चलता रहेगा। यही कहकर अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। संबोधन हेतु बहुत आभार आदरणीय है। और माननीय मंत्री पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी को संबोधन हेतु सादर आमंत्रित करता हूँ, निवेदन करता हूँ। माननीय बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हम सबों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय विजय सिन्हा जी, बिहार के माननीय मंत्री श्री विजय चौधरी जी, श्री सुनील जी, यहाँ उपस्थित सुनगढ़ा के विधायक रामानंद मंडल जी, एनडीए के सभी सम्मानित नेतागण और इस सभागार में उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, हम कोई भाषण देने के लिए नहीं आए हैं। हम सब लोग हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को सुनने के लिए भी आए हैं। आप भी सुनने के लिए आए हैं और हम भी सुनने के लिए, तो इसलिए हम भाषण नहीं देते। हम सिर्फ यहाँ की सांसद होने के नाते, इस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते, हम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इस सूरजगढ़ा में गजरा की धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमें अभिनंदन है। सिर्फ हम ही नहीं कर रहे,
पूरे बिहार और पूरे देश के लोग आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अभिनंदन करते हैं। इसलिए कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आधुनिक बिहार के निर्माता हैं, आधुनिक बिहार के निर्माता हैं। बिहार की जो दुर्दशा थी 2005 के पहले, ये कजरा का इलाका पूरे पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ के नीचे का इलाका है। लोग शाम में घर से निकलने की तो बात छोड़ दीजिए, घर का दरवाजा भी खोलने के लिए कजरा के लोग तैयार नहीं रहते थे। इतना भय का वातावरण था और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब 2005 के नवंबर में बिहार की सत्ता संभाली तो इन्होंने नारा दिया, न्याय के साथ विकास। और न्याय के साथ विकास का मतलब था कि बिहार का विकास तो हम करेंगे ही, साथ साथ समाज में जो सबसे पिछले पंक्ति में जो समाज खड़ा है उसके लिए विशेष अवसर देकर उसको समाज की मुख्य धारा में लाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़े वर्ग का सशक्त करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम किया वो पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में एक उदाहरण है। बिहार पहला राज्य था जब 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुए, 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में 50% कारण आरक्षण महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में दिया। 2007 में इन्होंने नगर निकाय में 50% का आरक्षण दिया। आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं पंचायती राज व्यवस्था में जुड़े हुई हैं, कितनी लाखों लाख महिलाएं आज समाज की मुख्य धारा में आई हैं। जीविका समूह इन्होंने बनाया और जीविका समूह के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने का काम किया। तो इसलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप शिल्पकार हैं, आप बिहार को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। इसलिए भी हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संबोधन हेतु बहुत आभार आदरणीय का। और अब संकल्पित विकास के पर्याय स्वरूप बिहार के शिल्पकार माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी से संबोधन हेतु सादर निवेदन, संबोधन हेतु आग्रह प्रेषित करता है माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी। यहाँ उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री शिक्षा एवं विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा तथा इस जिला के प्रभारी मंत्री श्री सुनील कुमार जी, माननीय विधायक श्री रामानंद मंडल जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आपकी संख्या बहुत अच्छी है। इसके लिए मैं आपका नमन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। अब इसके बाद कुछ बातें आपको कहनी है, तो एक चीज को याद रखिए, बहुत लोगों को याद भी होगा कि आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर
2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। तो ये जो हम लोगों की पार्टी एनडीए की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को और उसके बाद से काफी काम हुआ है और अब केंद्र सरकार का भी सहयोग हो रहा है। लेकिन जरा समझ लीजिए कि जब हम लोगों ने काम शुरू किया है तो सबके हित में, आप सब लोगों के हित में काम हुआ है। लेकिन उसके पहले वाली जो सरकार थी, अब उन लोगों का काम तो इतना खराब था, तो याद है ना पहले क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। आई तो सब कह दिया था घरवा में कि बाहरे में रहो, बाहर मत निकलिए शाम में। तो हम लोग तो भाई इसी में थे और केंद्र में रहते थे, तो जब जाते थे हम घूमते घूमते तो देख लेते थे सबका घर बंद है। तो हम तो कभी कभी जा करके दोनों तरफ से घेर करके तब कभी कभी लोग आ जाते थे, खोल लेते थे। तो ये हालत है। अभी आज देख रहे हैं कहीं कहीं ऐसा है कि शाम में ही जाना है और सबको घर बंद है, ये सब तो कुछ नहीं है। लेकिन जो हम लोगों की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को और उसके पहले वाली जो सरकार थी उसी का ये सब धंधा था। तो इसलिए आपको बता दिया। और उसके अलावा समाज में कितना विवाद होता था, कितना मतलब हिंदू सब जगह हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी, पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, और बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले वाली जो हम लोगों की सरकार बनी और उसके पहले वाले का था, यही हाल था, कुछ नहीं करता था। लेकिन जैसे ही हम लोगों की सरकार बनी है तब से हम लोगों ने सबके हित में काम किया है और अब केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। तो शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम भाईचारा शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, इसलिए वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा सकती है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं। पहले कितना परेशान होता था मुस्लिम, और उन लोगों के सरकार में कुछ नहीं होता था। हम लोगों ने तुरंत आकर के 2006 से सब काम करा दिया। इसके अलावा हिंदू मंदिरों में भी कुछ गड़बड़ी होती थी, तो उसी को जब हम देखें तो 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। तो सब तरह से काम करते रहे। और सर्वप्रथम जो शुरू किया हम लोगों ने, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। अब लोग जब हमने कहा नहीं आप ही लोग बना दीजिए, तो उन लोगों के तरफ से 2006 से ही 3,58,000 नियोजित शिक्षक बने थे। तो ये सब हुआ। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसकी संख्या को और बढ़ानी है, तो वर्ष 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा उसके अलावे 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। और जब इसकी शिक्षक बहाली कर रहे थे तो जो पहले वाले उसमें से थे 3,58,000, उसमें से बहुत लोगों ने आया था इसमें परीक्षा देने के लिए, तो उसी में से 28,976 सरकारी शिक्षक बन गए। तो बाद में हमने कहा कि नहीं, इन लोगों के लिए कोई जरूरी नहीं है कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने का, ये कोई जरूरत नहीं है बाकी का। अब बाकी लोगों को कह दिया कि छोटे तौर पर होगा, तो उसके लिए हम लोगों ने इन्हें 5 मौके दिए। अब तक 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है, और जिसमें से पहले वाले थे तो वो तो हम लोग जब किए थे तो उस समय 3,68,000 में 28,976 तो हो गए थे। अब बाकी जो बचे उन लोगों के लिए हम लोगों ने 5 मौके का किया, तो 4 परीक्षाओं में 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं। अब बचे हुए हैं
73,000 शेष बच गए हैं, तो उसके लिए भी एक मौका और लगा हुआ है, तो बहुत जल्दी होगा जितने लोग उसमें और शिक्षित होंगे। तो अब कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000, और बाकी जो बच गया उसके लिए भी हम लोगों ने कर दिया जितना भी हो जाए, लेकिन उसके अलावे और भी और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इसके अलावे बीपीएससी द्वारा 45,000 नए पदों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है। तो इस तरह से और ज़्यादा की जरूरत थी वो सब किया जा रहा है। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। तो पहले जो था बहर में हम लोगों की सरकार बनी थी, उसके पहले क्या गड़बड़ था? पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही होते थे, यानी प्रतिदिन 1 या 2 मरीज आते थे। इलाज के लिए इतना कम जाता था और ज़्यादा होना चाहिए। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने तत्काल सब काम किया। वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब पहले क्या हाल था भाई, 1 या 2 आता था, अब बहुत खराब था। इसीलिए हम लोगों ने तुरंत जब सरकार में आई तब किया। तो अगले बार पहले मात्र, अब उसके पहले क्या था, 6 मेडिकल कॉलेज। तो ये जो बीच में सरकार आई थी 15 साल में कुछ नहीं किया था, पहले ही से था। तो हम लोगों को लगा कि इसके साथ और बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए हम लोगों ने तत्काल 12 और बढ़ा दिया। इसके अलावे 6 मेडिकल कॉलेज पर बन रहे हैं, ये भी तुरंत हो जाएगा। और उसके अलावा 21 दिनों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी शीघ्र पूरा हो जाएगा। ये सब काम किया जा रहा है। और पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5, इसके चलते क्या हुआ, तो जो करते थे पहले तो 6 ही जगह थे ना मेडिकल कॉलेज, तो हम लोगों को लगा इसके आगे हम तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो 6 मेडिकल कॉलेज वाले थे उन लोगों के लिए हम लोगों को कुछ और करना चाहिए, काफ़ी अच्छा होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने शुरू किया। तो पहले पटना के जो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल वाले हैं उनके लिए हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं। अब कई जगह तक चारों तरफ उनका बनवा रहे हैं, और उसके चलते काफ़ी हो गया, 300 से ज़्यादा हो गया, लेकिन हम लोगों को पूरा करना है। अब ये हो जाएगा 5,400 बेड। और बाकी जो 5 पुराने मेडिकल कॉलेज विभिन्न जगहों से, वहाँ भी सब जगह किया जा रहा है। और उसके लिए भी हम लोगों ने उसके लिए कर दिया था कि उन लोगों के लिए भी हम लोग उसको देंगे आधा, भाई इसमें पूरा तौर करेंगे। 2,500 बेड का किया जा रहा है, सबको काम हो रहा है। अब इसके अलावे पटना में एक और था, IGIMS, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो हम उसको भी, तो 6 वाले को तो कर ही रहे, हो ही रहा, लेकिन एक उसको भी हमने देखे कि इसका भी कुछ करना चाहिए। तो उसको भी काफ़ी अच्छा चारों तरफ हम लोगों ने काम किया है, और उसको करने से बहुत अच्छा शुरू हो गया है। और उसके लिए अंत में हम लोग इसके लिए 3,000 बेड का तो ये बनाया जा रहा है। तो ये सब काम हम लोग करेंगे। तो ये सब चीज़ का सब जगह से काम हर जगह हो रहा है। तो अब राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। तो ये सब काम हम लोगों ने शुरू में किया था। तो राज्य में सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास में एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। अब जिसमें लगभग सबसे दूर से पटना में 5 घंटे में यहाँ पहुँचाना संभव हुआ है। तो एक तरफ से हम लोग शुरू से काम किए हैं। और दूसरी बात एक समझ लीजिए, 2008 में कृषि रोड मैप बनाकर काम किया है। इसके लिए हम लोगों ने इसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। सबसे पहले किया था 2008 से 12 तक पहला, 2012 से 17 दूसरा, 2017 से 23 तीसरा, और अब चौथा कृषि रोड मैप 2024 से 2029 तक हर तक योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। तो सब जगह से बहुत अच्छा हुआ है। शुरू से ही जो 3 हुआ,
अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस, मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। अब मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है, जिससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो रहा है और साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। उसके बाद भी हम लोगों ने और बढ़ा दिया, सब कुछ हो रहा है। तो एक एक तरह का सब काम शुरू से हम लोगों ने किया और फिर हम लोगों ने 2015 में 7 निश्चय किया और फिर 2020 में 7 निश्चय 2 किया और इस बार के 2025 में 7 निश्चय 3 किया। और इसके लिए बहुत काम शुरू से ही हुआ। 15 में 7 निश्चय का हुआ, उसमें हुआ आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार योजनाओं का अधिकार, हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने तथा अवसर बढ़े आगे बढ़े का काम किया गया और उसके लिए बहुत सारा काम किया गया। वर्ष 2000 आप जानते ही, हम लोगों ने तो शुरू से ही काम किया था। हर घर बिजली पहुंचा दी गई। उसमें तो बिजली का तो हिसाब ही खराब था, बिजली किसमें हर घर बिजली नहीं थी। ये पटना में भी कोई 8-9 घंटा था और कहीं कुछ नहीं था। तो इसी के लिए हम लोगों ने 2016 में ही 2006 से ही खूब पैसा लगा करके काम किया, चारों तरफ काम करने लगा। तो उसके चलते 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी गई। अब इतना पैसा हम लोग लगाए थे तो थोड़ा बहुत सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। लेकिन उसके बाद हमको लगा कि आप लोगों को कोई पैसा नहीं, मुफ्त में मिलना चाहिए। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा चुकी है। आप सब लोग जानते ही हैं। अब आप लोगों के घर में कोई पैसा नहीं, सरकार ने मुफ्त में सब कुछ दे दिया। अब इसके अलावा और काम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे और मुफ्त में आप लोगों को भी देंगे कि अब तो हो ही रहा है। और उसी तरह से आप लोगों के घर में हम लोग लगवा देंगे, सब जगह लगवा देंगे। तो उसी के चलते सोलर लगाए जाएंगे तो उससे भी बहुत फायदा होगा। तो इससे तो काम होता वो होगा और उसका भी बहुत फायदा आपको होगा। तो अब यह काम शुरू हो चुका। अभी 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की स्वीकृति दी गई है, लगना शुरू कर दिया गया है। इस काम को शीघ्र पूरा करा लिया जाएगा। एक एक तरफ से सब काम कराया जा रहा है। और वर्ष 2025-2020 में 7 निश्चय के तहत युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी और स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट। और 5वां है स्वच्छ शहर, विकसित शहर। और 6ठा है सुलभ संपर्कता तथा 7वां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेली मेडिसिन एवं बाल योजना, सभी पर काम किया जा रहा है। तो एक एक तरह से काम तो 7 निश्चय 2 में जो काम चल रहा था, थोड़ा बच गया, वो भी बहुत तेजी से हो रहा है। अब कोई शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। अब 7 निश्चय 2 के तहत युवाओं के लिए 10 लाख अब हम लोगों ने कर दिया था एक शुरू में ही सब जगह के लिए, उसमें भी 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। तो उसके लिए तो अब हो गया 10 लाख युवाओं की सरकारी नौकरी हो गई और 10 लाख जो रोजगार था उसको भी हम देखने लगे, बढ़ाने लगे। तो उसका 40 लाख लोगों को रोजगार हो गया। तो 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार 20 था, तो उसकी जगह 10 लाख नौकरी और 40 लाख लोगों का रोजगार हो गया। दोनों को मिला करके 50 लाख हो गया है। अब हम लोग इसके बाद 5 वर्षों में, अगली बार जो चल रहा है इसी में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा जाएगा। तो पहले तो 10 लाख सिर्फ युवाओं का ही उतना ही रहा, अब बाकी बढ़ गया था 40 लाख लोगों का रोजगार। तो अब समझ लीजिए इसका जो अगली बार, इस बार जो शुरू कर रहे हैं तो उनकी भी संख्या काफी अच्छा होगी। जो युवाओं का सरकारी नौकरी भी थी, ये सब होगा। और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है हम लोगों की तरफ, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी पहले भी काम किया, आपको बताए, और बाद में भी उसके बारे में जो पता उसके लिए करा दिया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है और उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों को बराबर वेतन दिया जा रहा है। सभी वृद्धजनों, और इसके लिए भी हम लोगों ने किया है, जो हम लोगों ने सभी वृद्धजनों
दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को सब जगह कराए थे तो मिलने वाले पेंशन की राशि 400 रुपया थी, लेकिन अब उसको बढ़ा दिया है, अब कर दिया है 1100, 1100 रुपया कर दिया है। इससे 1,14,00,000 लोगों को फायदा हो रहा है। तो सब जगह से चारों तरफ हम लोगों ने काम कराना शुरू किया। तो इसी तरह से समझिए कि वर्ष 2023 में अब उस समय जो हम लोगों ने हुआ था, सब जगह लोगों के साथ मिल करके विभिन्न पार्टियों से हम लोगों ने शुरू किया था, जाति आधारित गणना कराई थी और उसमें हम लोगों ने ये तय कर दिया था कि देख लेना है कि कोई गरीब परिवार है तो उसके लिए जो हो गया पूरे बिहार में सब जगह, तो उसमें 94 लाख गरीब परिवार पाए गए हैं। अब इसमें हम लोगों ने सबके लिए अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हैं, जो 94 लोग सब हैं। सब के सब लोगों की समस्या था कि जो अपर कास्ट है वो भी, पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा भी है, दलित है, महादलित है, मुस्लिम है, सब हैं। तो इन सभी परिवारों को रोजगार हेतु 2 लाख रुपए की सहायता भी दी जा रही है। अब तक इसमें 83,20,000 परिवारों को रोजगार योजनाओं की से जोड़कर राशि देना शुरू कर दिया गया है। और इसके बाद जो बाकी है 94 का, उसके लिए भी सबको अगले महीने तक राशि देना शुरू कर दिया जाएगा। और इसके लिए जो हम लोगों ने 2 लाख का किया, तो उससे भी ज़्यादा आवश्यकता होगी तो 2 लाख रुपए से ज़्यादा राशि हो जाएगी। सबके लिए काम करा रहे हैं। अब महिलाओं के लिए वर्ष 2006 में पंचायत जो हम लोगों ने करा दिया, 2006 में पंचायती राज संस्था, 2007 में नगर निकायों की महिलाओं का तो शुरू में हमने कर दिया तो से ही कि उसमें महिलाओं को 50% कर देंगे और बाकी लड़कों का 50%, तो वही शुरू करा दिया जाएगा पूरे तौर पर, सब जगह करा दिया गया, पंचायती राज में, नगर निकाय में। और अब तक 4 चुनाव सब जगह हो चुका है। अब वर्ष 2013 से पुलिस में 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। और उसके अलावा वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा चुका है। सब कुछ किया गया है। और उसके अलावा हम लोगों के बीच में एक जो स्वयं सहायता समूह है, जो पूरे देश में था, केंद्र के द्वारा ही सब जगह किया गया था। तो हम लोग जब केंद्र में थे, इधर उधर घूमते थे, देखते थे कि स्वयं सहायता समूह की संख्या ठीक है, लेकिन जब हम लोगों की सरकार बनी तो यहाँ पर आए हम, तो उसके बाद हम देखने के लिए गए कई जगह, तो वहाँ देखा कि उनकी संख्या बहुत कम है। तो वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और जिसे हम लोगों ने जीविका नाम दे दिया। तो अब स्वयं सहायता समूह की संख्या 11,05,000 हो गई और जिसमें जीविका दीदियों का जो किया सब महिलाएं रही, उसकी संख्या 1,69 लाख हो गई है। और वर्ष 2024 में फिर जो शहरी क्षेत्र है तो वहाँ भी नहीं था, तो उसके लिए हम लोगों ने 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों का नाम कर दिया। अब वो भी हो रहा है तेजी से। अब उसमें लगभग 10,78,000 जीविका दीदियों का हो रहा है। ये सब कुछ हो रहा है। तो स्वयं सहायता समूह तो देश भर का था और यहाँ पर कुछ नहीं किया था, तो हम लोगों ने किया। तो उसी समय जो हम लोगों ने 2006 से कर दिया, तो उस समय केंद्र में जिसकी सरकार कांग्रेस वाला था, वो भी आकर के यहाँ देखा। तो हमने कहा भाई आप ही लोगों ने किया है वहाँ स्वयं सहायता समूह, और क्या हाल था बिहार में, कोई कुछ नहीं किया है और हम लोगों ने इतना किया। तो उसको अच्छा लगा और देखा कि बहुत अच्छा लगा कि नहीं अब अच्छा हो गया। तो उसी में हमने कहा कि भाई स्वयं सहायता समूह में महिलाएं रहती हैं, उसका नाम तो हम लोगों ने रखा है जीविका, और जीविका दीदी भी कहते हैं। आप लोगों को भी देश में कर देना चाहिए, कम से कम आजीविका कर दिए। तो मेरा बात उसमें मान लिया था, तो उसी समय समूचे बिहार में सब कुछ हो गया आजीविका। तो इसी तरह से एक एक जगह देखते हैं महिलाएं कितनी अच्छी हैं, चारों तरफ कितना बढ़िया से चारों तरफ है और सबके लिए कितना अच्छा हो रहा है और भी उनकी संख्या बढ़ रही है। तो एक एक तरह से
सब तरह से काम किया जा रहा है। और वर्ष 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन तो हो ही रहा है। अब उसके लिए हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में नहीं था, उसके लिए भी शहरी क्षेत्रों में करा रहे हैं। अब उनकी संख्या भी आपको बता रहे हैं, 10,28,000 भी, 78,000 भी, तो ये भी उसको और बढ़ाया जा रहा है। तो सब काम हो रहा। तो विकास कार्यों में जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए आप जान लीजिए, तो वो भी हुआ था। सब लोगों से बात करते थे हर जगह। 2024 के दिसंबर में भी हम 4 जगह गए और 2025 के जनवरी फरवरी में सब जगह गए। आपके यहाँ भी आए थे। सब जगह जाकर के मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए। तो सब जगह का देखे तो कुल मिलाकर के पूरे बिहार में हर जिला को मिलाकर के 430 नई योजनाओं की स्वीकृति मिली। तो उसी के चलते सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। अब तक 21 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अब इससे सभी कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाएगा। तो आपके जिले वाला भी अभी हम दिखाएंगे इसके बाद, जो भी यहाँ पर देखे जो हुआ, और उसके लिए भी सब कुछ काम किया जा रहा है। तो अभी सब जो काम हम लोगों ने किया, केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। और जान लीजिए, बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और उन लोगों ने अनेक काम किया। अब जान लीजिए, जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई केंद्र सरकार के द्वारा। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और केंद्र के द्वारा 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था। उन्होंने पिछली बार बिहार के लिए कर दिया। वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो इतना काम जो केंद्र सरकार के द्वारा सब काम किया जा रहा, तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और वो पूरे बिहार में जगह जगह घूमने के लिए चलते रहे हैं और बहुत तरह का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं और उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो हम जो जहाँ जो करा रहे हैं वो काम, और ऊपर से केंद्र सरकार सब कुछ कर रहा है। तो आप जान लीजिए बहुत आगे बढ़ेंगे। और आपके लिए भी हम आपको बताएंगे। अभी हम एक चीज आपको बता देते हैं कि बिहार में अगले 5 वर्षों 2025-30 में किए जाने वाले कार्य सरकार द्वारा, पहले कार्यकाल क्या था 2005 से 10 तक, और फिर दूसरा था 10 से 15 तक, और फिर तीसरा था 15 से 20 तक, और चौथा 20 से 25, और अब हो गया है 25 से 30 तक। ये सब काम हुआ। तो इसमें काफी काम, इसके चलते जो 4 पॉइंट पर हुआ, चारों कार्यालय में हर क्षेत्र में काम हुआ है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया है। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए जो आप लोगों को बता रहे हैं, 7 में से 3 वाला 2025 से 23 का तो गठन किया गया है। तो उसके लिए 7 पॉइंट आपको बता देते हैं सब कुछ जो किया जा रहा है। पहला है दोगुना रोजगार, दोगुनी आय। राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं और इनका रोजगार अच्छा चलेगा, उन्हें 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों से में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। और दूसरा है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। इसी में 2025-30 के बीच में जो 5 वर्ष में उसी के लिए जो किया जा रहा, जो आपको हम बता दिए, पहला बताया। दूसरा है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है
नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है और पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू दिया जाएगा। और तीसरा है कृषि से प्रगति प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा रहा है। डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और चौथा है उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। पांचवा है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और छठा है मजबूत आधार आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें पहला है शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। और दूसरा है 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। और तीसरा है सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और चौथा है बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और फिर पांचवा है पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और सातवां है सबका सम्मान जीवन आसान ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। तो जो 25-26 का 5 वर्षों के लिए है, ये जो काम देश के लिए किया जा रहा, हम आपके राज्य का भी अलग देने वाले हैं। सब चीज जान लीजिए, बहुत अच्छा हो रहा है, होने वाला है, अब बहुत ठीक होगा। एक एक बात को जानिएगा। तो अभी हम एक चीज करते हैं, हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा। इसमें बिहार काफी आगे बढ़ेगा और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो अब जान लीजिए, अब इसके बाद आपके राज्य का लखीसराय जिले में कराए गए कार्य, आपको याद होगा लखीसराय को पहले क्या हाल था। अब पहले तो बताए हैं, जो 2005 के पहले वाला जो गड़बड़ करता था, तो यहाँ भी गड़बड़ करते थे। वर्ष 2005 से पहले की सरकार ने, जो पहले वाली सरकार हम लोगों की थी, कुछ नहीं किया। अब पटना से लखीसराय आने का रास्ता बहुत खराब थी तथा बहुत ज्यादा समय लगता था और जिले में अंदर वाले क्षेत्रों का आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था। अब पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था। तो ये पहले हम देश का बताए, यहाँ के लिए भी आपके लिए कितना उन लोगों ने किया था, कोई काम नहीं करता था। तो हम लोगों की सरकार ने तो सब कुछ किया है, सब जगह के लिए किया है। तो हमारी सरकार ने 2005 से ही लखीसराय जिले में विकास के सभी काम कराए हैं। लखीसराय आपका जो जिला है, लखीसराय बाईपास का निर्माण कराया गया है। अब मुंगेर के रेल सड़क पुल एवं गोरघट पुल के निर्माण में लखीसराय जिले को काफी फायदा हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। कर्पूरी छात्रावास एवं 3 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया। और लखीसराय जिले में सिंचाई सुविधाओं के विकास किया गया है।
नहरों का विस्तारीकरण तथा 23 पक्के चेक डैम का निर्माण कराया गया है और लखीसराय के ऐतिहासिक लाल पहाड़ी पर म्यूजियम का निर्माण कराया गया है। अब आप समझ लीजिए, तो हम लोगों ने तो बता दिया था 24 के दिसंबर में कुछ जगह 4 जगह, अब बाद में 2025 के जनवरी फरवरी में सब जगह गए, आपके यहाँ भी गए। तो उसमें जो यहाँ के लिए हुआ, मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए लखीसराय जिले की 8 योजनाओं की स्वीकृति दी गई, जिन पर काम चल रहा है और जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। अब पहला जो है ये 8 में जो है पचना से सरमेरा तक नई सड़क का निर्माण कराया जा रहा है और ये जो है सतसंडा पहाड़ पर पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है और लाल पहाड़ी को संरक्षित करने का काम शुरू किया गया है। अशोक धाम परिसर में पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। हल्सी में ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है और बढ़िया में डिग्री सब स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है और बढ़िया से मराजी तक सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। अच्छे प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो कमी है 8 योजनाओं की, ये सब काम यहाँ से भी किया जा रहा है और बहुत जल्दी ये सब काम होगा। तो अभी जो हम आपको बता दिए हैं 7 निश्चय थीम के तहत 5 वर्षों के लिए 2025 और 26 के बीच में, तब उसी तरह से अब लखीसराय जिले में अनेक काम कराए जाएंगे। ये लोग हम लोग सोच रहे हैं, पहले तो हम कहे थे आपका बताएंगे पूरे देश के बारे में जो कुछ भी है मुख्य रूप से काम उसके बारे में बताए, लेकिन अब आपके लिए सब समझ लीजिए लखीसराय जिले में अनेक काम कराए जा रहे हैं, इनके जिनमें मुख्य काम निम्न है। अब पहला सुन लीजिए आपके लिए जो किया जा रहा करने वाला है, रोजगार के लिए जिले की 1,33,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है और उन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और दूसरा है लखीसराय जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और तीसरा है डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 111 गांवों में दूध उत्पादन समितियों का गठन, सभी 76 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और चौथा है सभी 7 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 5वां है सभी 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का विशिष्ट अस्पताल तथा लखीसराय सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और छठा है लखीसराय जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और 7वां है आपके लिए सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो आपके लिए सब काम किया जा रहा है, सब कुछ होगा। तो इन कामों से जेल के पूरे दौर पर विकास होगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। तो हर जगह पर काम हो रहा है और आपके लिए आपको बता दिया ये 7 काम जो होने वाला है 5 वर्षों के लिए 25 से 30 के बीच में आपको हम बता दिए। एक एक काम हो रहा है और बहुत तेजी से हो रहा है। तो आप लोगों को लग रहा है ना ठीक से हो रहा है ना काम? हाथ उठा के बताओ, खड़ा होके बोलिए, अरे खड़ा होके बोलिए, अरे खड़ा हो रहा है लड़की नीचे का खड़ा हो तब हमको ठीक लगेगा, बैठे हुए कहा के लिए खड़ा हो करके बोलो। बहुत अच्छा। अब आप समझ लीजिए इतने लोग हमारे नेता हैं, आप लोग भी आइए। इन सब लोगों का उससे मतलब है यही प्रभारी है और सारे लोग हैं और सब लोगों को हाथ उठा करके जोर से दीजिए, इनका बहल करिए ताकि सब काम हो रहा। और जानते हैं पहले क्या होता था,
पहले की जो सरकार थी कुछ काम किया था, कुछ नहीं किया था, आपको बता दिए। और आज केंद्र सरकार का हम लोगों को पूरा सहयोग और यहाँ का हो रहा, इसके बाद बहुत आगे बढ़ने वाला है। और आप समझ लीजिए, अब जो देश में कुछ ही राज्य है 4-5 ठीक हुआ, अब उसी तरह से पूरा का पूरा आपका बिहार और आपका भी विकसित होगा। तो इतना अच्छा काम किया जा रहा है और सब तरह से यहाँ से और केंद्र से हो रहा, तो बहुत अच्छा होगा। तो जरा हथवा उठा के बताओ ना, ठीक है ना? अब अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को? तब जाइए, हम इन लोगों के बीच में जाएंगे, जरा आप भी उठाइएगा, हाथ उठाइएगा। तो सब काम हो रहा है और बहुत आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा और आपका भी बहुत अच्छा होगा। तो ये अच्छा है ना? हाथ उठा के बोला सब ठीक ना है? तो मैं आप सब लोगों का नमन करता हूं, आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत आभार, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और प्रतीक चिन्ह साल भंजी का और आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा भेंट स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को साल भंजी का 8वीं और 9वीं शताब्दी की मूर्ति, यह नारी सौंदर्य, उर्वरता और